हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्विंग सेटअप के बारे में जिसमें अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, ये सेटअप क्या है हम आगे वीडियो में समझेंगे। आप देखेंगे ये पतंजलि फूड का वीकली चार्ट है। हम इस चार्ट को वीकली पे एनालिसिस करेंगे। आप देखेंगे इस लेवल से एक रैली देखने को मिलता है। इसके बाद ये जो लेवल है ये है लेवल 1642 का। ये लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इस लेवल पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है मल्टीपल टाइम, और यहाँ पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस के बाद ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट करता है। अब ब्रेकआउट कैंडल आप देखेंगे, ये जो है ब्रेकआउट कैंडल है वीकली चार्ट पे, और ये वीकली कैंडल है। लेकिन इसका वीक आप देखेंगे किस लेवल तक गया, ये जो हाई लगा था इसका वीक देखेंगे तो इसके ऊपर यदि आप इसको डेली चार्ट पे कन्वर्ट करेंगे तो आपको दिखेगा ये इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। लेकिन देखेंगे फिर से इसमें ये जो वीक है कंटिन्यूस सेलिंग फिर ये आके इसी लेवल के पास में क्लोजिंग देता है। नेक्स्ट वीक आप देखेंगे कैंडल इसके नीचे आता है, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीक देखेंगे तो इसका वीक इस लेवल तक आता है। तो ऐसा क्यों होता है? मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द स्टॉक में आप देखेंगे तो यही सिनेरियो देखने को मिलता है। यदि इस ऐसे आप 10 ट्रेड करते हैं ब्रेकआउट का, तो मैक्सिमम जो ट्रेड होता है 7 से 8 ट्रेड आपको दिखेगा ब्रेकआउट होगा, फिर उसमें रिटेस्ट होगा या तो एसएल हंटिंग होगा। ऐसा किस लिए होता है आइए हम इसमें समझते हैं। तो आप देखेंगे ये ऊपर जाता है, ऊपर जब जाएगा तो ब्रेकआउट दिखेगा तो रिटेलर यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। रिटेलर एंट्री बनाते हैं, क्या करते हैं स्टॉक को बाई करते हैं, और जो नीचे से स्मार्ट मनी वाले हैं जो इसको एक्यूमुलेट करते हैं और नीचे से पोजीशन बनाते हैं, उनको इसी लेवल के पास में ब्रेकआउट लेवल के पास में अपना पोजीशन सेल करने का अच्छा मौका मिल जाता है। किसको? एसएमसी को। जो स्मार्ट मनी वाले हैं उनको इसी लेवल के पास में अच्छा मौका मिलता है बेचने का, क्योंकि रिटेलर बाई करेंगे। यदि वो पोजीशन सेल करेंगे तो कोई न कोई बायर चाहिए, तो बाई जो रिटेलर होते हैं वो बाई करते हैं, वो बड़ी क्वांटिटी में अपना पोजीशन कट करते हैं, जिसके कारण स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे आता है। और जो रिटेलर हैं वो ब्रेकआउट पे बाई करेंगे तो इसी लेवल के पास में वो अपना एसएल रखेंगे। जब ये स्टॉक नीचे आता है तो उनका एसएल करता है, तो तेजी से एक बड़ा बेरिश कैंडल बनता है। और आपको ठीक सेम सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे जितने भी रिटेल बायर हैं उनका एसएल हंटिंग होता है। एसएल हंटिंग होता है, अब उनका पोजीशन क्या होता है? सेल होने लगता है। रिटेलर का जो पोजीशन है वो सेल होने लगता है। तो सेल होता है तो फिर से जो स्मार्ट मनी है उनको बाई करने का बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक मिल जाते हैं, तो फिर से वो बाई एक्टिविटी शुरू करते ठीक प्राइस पे, एक सस्ते प्राइस पे, और साथ में बड़ी क्वांटिटी में उनको स्टॉक बाई करने का मौका मिल जाता है। तो जब वो बड़ी क्वांटिटी में बाई करते तो स्टॉक में फिर से रिवर्सल देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है कि जब फर्स्ट ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद जब वो उस स्टॉक को रिटेस्ट करने आता है, या तो फिर एसएल हंटिंग के बाद जो रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे वो मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा था उसके ऊपर जब क्लोजिंग देगा तब हमको फिर से बाई करना। जैसे ये स्टॉक है वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, तो अब इसके ऊपर हमको बाई करना है यहाँ पे, और इस लेवल के पास में हमको अपना एसएल रखना है। तो फिर हमको ये एक मूव ये कैप्चर करने को मिल जाएगा। तो यदि ये साइकोलॉजी आप समझेंगे तभी स्विंग ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। या तो आप इंट्राडे करते हैं तो मैक्सिमम आप देखेंगे यही सिनेरियो देखने को मिल रहा है। उनको पता है कि जब तक रिटेलर लॉस नहीं करेंगे वो प्रॉफिट बना नहीं पाएंगे। मार्केट का दो ही सेंटीमेंट होता है, एक ये होता है कोई लॉस करता है तो वो पैसा किसी को प्रॉफिट में मिलता है। तो जो स्मार्ट मनी है उनको पता है कि किस लेवल के पास में जो रिटेलर हैं उनका जो है एसएल होगा, तो वो एसएल को कट करते हैं। लिक्विड होता है स्टॉक, इसके बाद वो बड़ी पोजीशन बनाते हैं, वहाँ से बड़ा कैंडल देखने को मिलता है। अब देखेंगे ये एक हाई लगाता है, फिर से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आता है कंटिन्यू, और इस लेवल के पास में जो रेजिस्टेंस लेवल था जहाँ पे ये मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा था उसी लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। फिर आप देखेंगे एक रेंज बनाता है,
यहाँ पे हम ये पूरा चार्ट आपको समझाएंगे। ये रेंज बनता है, रेंज बनने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे फिर से रेंज का ब्रेकआउट होता है, इस रेंज का ब्रेकआउट होता है। लेकिन जो थोड़ा सा स्मार्ट हैं तो वो देखेंगे उनको नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसी लेवल के पास में दिखेगा, क्योंकि यहीं से आप देखेंगे सेलर यहाँ पे एंट्री सेल करते हैं। तो फिर देखेंगे रिटेलर को फिर से यहाँ पे ट्रैप बाई साइड में वो क्या करते हैं, एंट्री करवाते हैं। इसके बाद फिर से यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिलता है। और ये जो लेवल है ये सपोर्ट लेवल है, मैक्सिमम बायर सपोर्ट लेवल के पास में बाई करेंगे। तो क्या हुआ कि जैसे ही नीचे आता आप देखेंगे जो बाई करके पहले से बैठे हैं उनका एसएल करता है, फिर ये नीचे आता है और जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल है उसी लेवल के पास में आप देखेंगे 6 से 7 वीक होल्ड करता है। अब ठीक सेम सिनेरियो यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, आता है नीचे रिटेस्ट करने और एसएल हंटिंग करने, फिर ऊपर जाता है, फिर एक मूव देखने को मिलता है। अब यहाँ पे भी सेम सिनेरियो, बायर हैं बाई करके अपना एसएल इसी लेवल के पास में रखेंगे, ये भी अपना एसएल इसी लेवल के पास में रखेंगे। ऊपर गया फिर आके एसएल हंटिंग होता है। एसएल हंटिंग के बाद फिर से ये धीरे धीरे करके नीचे आया और थोड़ा से यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और जैसे ही कंसोलिडेट किया और जो रेजिस्टेंस लेवल था अब इसके लिए जो कि यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था, अब इसके लिए रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आया आपको बाई करना, ठीक सेम सिनेरियो यहाँ पर भी है। जैसे इसके ऊपर डेली चार्ट पे आएगा आपको बाई करना है और फिर यहाँ से देखेंगे एक बढ़िया बुलिश मोमेंटम, बड़ा बिग मोमेंटम आपको कैच करने को मिल जाएगा और आपका टारगेट इस लेवल पे होगा। इस लेवल का रेजिस्टेंस यदि आप ब्रेक होने पे एंट्री करते हैं तो फिर आप फंसेंगे, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको थोड़ा सा ही ऊपर देखने को मिलेगा। इस लेवल पे या तो बाई करना है या तो यहाँ पे जब ये रिटेस्ट करने आए एसएल हंटिंग के बाद फिर से ये ऊपर निकलता है तो इस लेवल के पास में आपको बाई करना है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।